नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल एस्ट्रो गणित में। आज मैं आपके लिए एक शक्तिशाली और साहसी राजयोग लेकर आई हूं, जिसका नाम है गज केसरी राजयोग। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गज यानी हाथी, केसरी मतलब शेर, यानी हाथी और शेर के संयोग से बना राजयोग। गज हमारे भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया है, जो शुभता और बुद्धि का कारक होता है। गज हाथी यानी एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी है, लेकिन एक शक्तिशाली प्राणी होते हुए भी हाथी में थोड़ा सा भी घमंड नहीं होता, यानी वो एक अभिमान रहित प्राणी माना गया है। केसरी मतलब शेर, शेर की तरह सफूर्तिवान, साहसी, निर्भीक और एक कुशल नेतृत्व वाला प्राणी। ऐसे ही हमारा गज केसरी राजयोग भी एक साहसी और शक्तिशाली राजयोग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी गज केसरी राजयोग हमारी कुंडली में कैसे बनता है और किन भावों में बैठकर हमें वो अपना फल देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गज केसरी राजयोग बनने के 3 नियम हैं, यानी कि हमारी कुंडली में गज केसरी राजयोग 3 तरह से बन सकता है। पहला नियम कि चंद्रमा हमारे कुंडली के 12 भावों में से कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं, यानी चंद्रमा कहीं पर भी विराजमान हो, हमें वहां से 4th पोजीशन, 7th पोजीशन और 10th पोजीशन पर गुरु यानी बृहस्पति को काउंट करना है। अगर चंद्रमा से बृहस्पति 4th, 7th या 10th इनमें से कहीं पर भी विराजमान है तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। दूसरा नियम, अगर कुंडली के 12 भावों में से कहीं पर भी चंद्र और गुरु एक साथ युति करके बैठे हैं तो भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर बुध और शुक्र साथ में गुरु की पूर्ण दृष्टि अगर चंद्रमा पर होती है तो एक प्रबल राजयोग बनता है, या फिर बुध और शुक्र की पूर्ण दृष्टि हमारे चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा से केंद्र में गुरु विराजमान है तो भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। तो फिर आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारे इन 12 भावों में किस तरह से ये गज केसरी राजयोग बनता है। तो दोस्तों, आप भी अपना लगन चार्ट निकाल लीजिए और देख लीजिए कहीं आपके कुंडली में भी गज केसरी योग का निर्माण तो नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं। प्रथम भाव, जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं। अब इन 12 भावों में, यानी प्रथम, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, ये 12 भाव हैं। इन 12 भावों में से हमारे चंद्रमा कहीं पर भी विराजमान हो सकते हैं। हमें चंद्रमा से अपने गुरु को देखना है, यानी चंद्रमा से अगर गुरु 4th पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर या 10th पोजीशन पर विराजमान है तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो अब मैंने एग्जाम्पल के लिए अपना चंद्र यहाँ पर विराजमान किया है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा हो सकते हैं। तो अगर मैंने चंद्र यहाँ पे विराजमान किया है तो यहाँ से सबसे पहले मैं 4th पोजीशन पर देखूंगी कि कहाँ पर गुरु विराजमान है। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, अगर यहाँ 4th पोजीशन पर गुरु विराजमान है तो इसका मतलब गज केसरी राजयोग है। अगर यहाँ पर गुरु नहीं है तो फिर हम 7th पोजीशन को चेक करेंगे। 5th, 6th और 7th, अगर यहाँ पर गुरु विराजमान है तो भी हमारी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। अगर 7th पोजीशन पर भी गुरु विराजमान नहीं है तो फिर हम 10th पोजीशन को चेक करेंगे। 8th, 9th और 10th, यानी कि यहाँ पर गुरु विराजमान है तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये है कि जहां पर भी चंद्र विराजमान है हम वहां से गुरु को काउंट करेंगे। अगर चंद्र से गुरु 4th, 7th या 10th पोजीशन इनमें से कहीं पर भी स्थित हैं तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। दूसरा नियम,
दूसरा नियम ये कहता है कि इन 12 भावों में से कहीं पर भी हमारे चंद्र और गुरु एक साथ युति करके बैठे हुए हैं तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। अब एग्जाम्पल के लिए मैंने चंद्र और गुरु अपने यहाँ पर विराजमान किए हैं, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से गजकेसरी राजयोग का निर्माण हुआ है। और थर्ड नियम क्या कहता है कि अगर बुध, शुक्र और गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, बुध शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है, यानी सप्तम दृष्टि से वो चंद्रमा को देखें, तो प्रबल गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। या फिर बुध और शुक्र पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा को देखें, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, अगर यहाँ पर चंद्रमा होंगे और पूर्ण दृष्टि से बुध और शुक्र ने चंद्रमा को देख लिया और चंद्रमा से केंद्र में कहीं पर भी गुरु विराजमान है, गुरु यहाँ हो सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी चंद्रमा से वो आपको देखना पड़ेगा कि बुध और शुक्र की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर है और चंद्रमा से केंद्र में गुरु विराजमान है, तो भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। तो आज मैंने आपको ये बताया कि आपकी कुंडली के 12 भावों में से चंद्रमा और गुरु किस तरह से गजकेसरी राजयोग का निर्माण करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे ही लीडर्स का और कुछ सेलिब्रिटीज का नाम बता रही हूं जिनकी कुंडली में इस राजयोग का निर्माण है। तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका गजकेसरी राजयोग बना हुआ है। तो उनका आप सबको पता है कि वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। दूसरा मैं नाम लूंगी महात्मा गांधी का, जिनका हम आज भी बड़े ही मान और सम्मान से नाम लेते हैं। इसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ सेलिब्रिटी जैसे आमिर खान, ऋतिक रोशन और हमारे अमिताभ बच्चन जी, इनकी कुंडली में भी गजकेसरी राजयोग का निर्माण है। तो दोस्तों कुछ व्यक्तियों का कहना है कि अगर षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में हमारे गुरु चंद्र से अगर गजकेसरी राजयोग बनता है तो वो निसफल होता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे जो अमिताभ बच्चन जी हैं उनका षष्ठम भाव में गुरु विराजमान है और यहीं से उनकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग का निर्माण हुआ है। तो अब मैं इसके अलावा आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारी कुंडली में अगर गजकेसरी राजयोग का निर्माण है तो वो हमें क्या क्या फल देता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जिसकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग है वो अपने सभी रिलेटिव से, सगे संबंधियों से घिरा रहता है, सबका चहेता होता है, उसको ख्याति मिलती है, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी कि वो बहुत पॉपुलर होता है। दूसरा मैं बता रही हूँ कि जिसकी कुंडली में इस राजयोग का निर्माण है वो धीरे धीरे उन्नति करके उच्च पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। वो बहुत ही मेधावी युवक होगा, मेधावी जातक होगा, गुणी होगा, सद्गुणों से युक्त होगा, विवेकवान जातक होगा। जिस भी जातक की कुंडली में गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा वो धन, सुख, सुविधाओं से युक्त होगा। तो आप सबको ये पता लग ही गया होगा कि गजकेसरी राजयोग हमें क्या क्या फल देता है। तो फिर दोस्तों आज मैं इसी राजयोग के साथ अब इजाजत चाहूंगी और कल फिर हाजिर होंगी एक नए राजयोग के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।